मैं इस वक्त बारपेटा लोकसभा सीट पर हूँ। बारपेटा असम की एक लोकसभा सीट है। 7 मई को यहाँ के लिए वोटिंग होनी है। 4 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है। असम में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 10 पर वोटिंग हो चुकी है। मेरे साथ जो लोग अभी हैं, इनसे हम बात करेंगे तो डी वोटर का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मेरे साथ जो हैं, आपका नाम क्या है? ताहमीना खातून जी, ताहमीना खातून। इनका बेटा फारूक चुनाव लड़ रहा है। वो धुबरी सीट से लोकसभा के उम्मीदवार हैं और उनका चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा। लेकिन उनकी माँ वोट नहीं दे सकती। सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं, किसी को भी नहीं, क्योंकि वोटर लिस्ट में इनके नाम के आगे लाल स्याही से डी लिखा हुआ है, यानी कि डाउटफुल वोटर। तो असम में ऐसे 96,000 से ज़्यादा वोटर हैं जिनके मतदाता लिस्ट में नाम है, लेकिन वो डाउटफुल वोटर हैं, यानी डी वोटर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कभी इन्होंने पहले वोट किया है और कैसे ये डी वोटर हो गए। आप बताएंगे कि कैसे डी वोटर कैसे हुए? आपने पहले वोट कभी दिया है? कभी पहले? एक बार एक बार बोल फिर कैसे डी वोटर हो गए? कैसे पता चला आपको? इनसे आप पूछेंगे कि मैं जो पूछूं कैसे डी अमेरिकन वगैरह भुट्टा डी होलो। अमेरिकन 97 सन में जो है, 97 सन में जो बहुत आदमी को सब कुछ है, लेकिन हमने हमने भाषाয় কইতে থাকেন এক মিনিট থেকে আমাকে বাসা 97 সনে থেকে কাটা গেছে আমার ভোট। কিন্তু তারপরে একবারও দিয়ে হারি নাই। মেলা কষ্ট ভিতরে, মেলা দুঃখ মধ্যে ফারুক এগুলা করতেছে। অফিসিয়ালি কাম করা হয়, অফিসিয়ালি কাম করা হারি না, পেনশন পায়। পেনশন 5টা পোলাহান বাচ্চা আমার, 5 জনের ভিতরে একটারও কোনো কিছু কামাই নাই, অল্প অল্প কামাই করে খায়। মেলা কষ্ট, বহুত জিনিসের থেকে সরকারে আমার খুব ঠকাইছে। কোনো জিনিসই দেয় না, খালি মাত্র একটা পেনশনই আছে আমার। কিন্তু স্বামী মারা গেছে আজকে 22 বছর, কিন্তু পেনশন আর 5 জন পোলাহান এই বস্তু আমার আছে, আর নাই, কোনো কিচ্ছুই নাই। একটা রেশন কার্ড দেয় নাই, বহুত ঠকাইছে। মেলা মেলা কিছুতে সরকারি দিক দিয়ে খুব ঠকাইছে আমার এই সরকারে। आप शायद ये कह रही है कि सरकारी सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, पेंशन भी इनको मिलती है, सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, लेकिन ये सिर्फ वोट नहीं दे सकती हैं, डी वोटर है, जितना मुझे इनकी बात समझ आया। और भी हमारे साथ ये भी डी वोटर हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आपने पहले कभी वोट दिया है? पहले आपने कभी वोट दिया? एक बार वोट दिसी, আর ভোট দিয়ে হারি গেছে, ডি হয়ে গেছে। और आपके परिवार में और लोग? আমি ভোট দিছি, একবার দিছি, আর দিয়ে হারি নাই। আর মানুষ আমার 2টা খালি পোলাই, আমার স্বামী নাই, মরে গেছে, 30 বছর হইলো মরছে। तो जैसे ये कह रही हैं, जो मुझे समझ आ रहा है कि ये कह रही हैं कि इनके परिवार में और लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं, सिर्फ इन्हीं का नाम लिस्ट में नहीं है, यही डी वोटर है जी। और भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपने कभी वोट डाला है? आपने कभी वोट डाला नहीं? ভোট দিছো না এনে তাই গাও। হ্যাঁ ভোট দিছি আমি। दिया? হ্যাঁ। कितने बार? আমি একবার দিছি রাজার ভোট, একবার দিছি পঞ্চায়েতের ভোট। एक बार विधानसभा का, एक बार लोकसभा का वोट आपने দুইবার। दिया। হ্যাঁ 2বার দিছি। তারপরে আমার ভোট কাইটা দিছেন। এই বছর 24-এর ভোটের লিস্ট বাই করছি, দি মুই চাইছে, আর এই যে আই কার্ড আছে বেলুর কাছে আই কার্ড আছে। कल आया। हाँ। तो ये कह रही है कि इन्होंने पहले वोट दिया था, लेकिन फिर इनका नाम डी वोटर लिस्ट में आ गया था, यानी इनके नाम के आगे डी लिख गया था। ये डाउटफुल वोटर थी, तो इन्होंने 3 साल तक इन्होंने फिर वोट नहीं दिया, ये डाउटफुल वोटर ही रही। लेकिन कल अब इनका वोटर आईडी आ गया, यानी कि अब ये डी वोटर नहीं है। तो जो बार बार यहाँ सवाल उठाया जाता है कि कैसे कोई डी वोटर बना और कैसे फिर उसके नाम के आगे से डी वोटर हट गया, कोई सिस्टम को लेके इसीलिए लगातार सवाल उठाया जाता रहा है। जैसे इन्होंने बोला कि उनके परिवार से लोग वोटर हैं, लेकिन वो डी वोटर है, इन्हें पहले डी वोटर बना दिया, फिर अब ये डी वोटर नहीं है। हमारे साथ परिवार के लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, जिसमें हस्बैंड तो वोटर है लेकिन वाइफ डी वोटर है। जी, आप वोटर हैं? हम वोटर है, हमेशा से ही? हमारे साथ से है। और आपकी वाइफ डी वोटर है? डी वोटर है, वो उसको 2 बार वोट दिया था, 2 बार वोट देने के बाद उसको वोट काट दिया। तो कैसे पता चला कि वोट काट दिया? हमको तो मालूम कैसे, जो वोट में जो है लिस्ट में जो है डी आ रहा, लेकिन हम लोग वोट देने जा रहे, लेकिन वोट नहीं चलेगा, तुम्हारा डी है, यही बात कर रहा।
इसको जो है दोनों दो अकाउंट भी है बैंक का, एक है स्टेट बैंक के, एक कनाडा बैंक के है, ये भी सही है। इसका नंबर रेशन कार्ड भी है। काहे के लिए वोट देने नहीं पारी इसको तो मालूम नहीं चल रहा। आपका क्या नाम है? अब मेरा नाम आलम खान, और आपकी? कोहिनूर बेगम। तो इन्होंने वोट पहले दिया, फिर इनको हाँ, डिवोटर। 2 बार दिया था। तो अब आप वोटर हैं, नेता लोग आ रहे होंगे आपसे भी मिल रहे वोट देने, सारे जब जो लड़ रहे हैं चुनाव, हाँ, तो क्या आप उनसे बोलते हैं क्यों ऐसा है? कैसे कुछ बताया आपको कि क्या कर रहे हैं? नहीं, लेकिन जो है हमको, हम लोग दिन मजदूरी करके खा रही, लेकिन इसको सही करने के लिए कोई आदमी को बस जा रही बता है 10,000 लगेगी, कोई बता रहे 20,000 लगेगी। हम लोग कहा कि भाई इतना पैसा जमा करके उन लोग को देंगे। मतलब वो डी वोटर से नाम हटाने के लिए, डी हटाने के लिए पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांग रहे, हाँ, बता रहे 20,000 रुपये लगेगी आपको सही करने के लिए। हम भाई करने नहीं पारी। जो है यहाँ पे जो है फारूक खान वही बता रहा है हम इसके पास लड़ेंगे, इसके पास भी हम लोग खाए। वो बेचारा अपना घर से पैसा दे के अपना पैसा से खर्चा करे माँ बहन के लिए, वो कर रहा। हम्म। अभी 3-4 आदमी को आई कार्ड भी आ गया। पैसा पैसा देके? ना ऐसे आ अपने- गया, अच्छा, ऐसे आ गया। ऐसे आ गया, लेकिन अब किसी का नहीं आ रही। हमारा है नहीं। आपका नहीं आया, पहले नहीं। आपने वोट हाँ, दिया। हाँ, मैं 2 बार दिया था। 2 बार दिया। तो आपको क्या लगता है जब उस परिवार के लोग वोट देने जाते हैं, आपका नाम उस लिस्ट में नहीं होता है, तो क्योंकि पहले वोट दिया और अचानक से बोल दिया कि अब आप वोट नहीं दे सकते? लेकिन हाँ, हमारा सार बेटा है, सारों को वोट हो गया, सारे सालों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा बेटी को वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे भी दिक्कत नहीं है, हमारे बीवी को यही है दिक्कत, और कुछ नहीं है। कि जैसे आपने सुना कि परिवार में 4 लोग हैं, 3 लोगों का वोट है, 1 को डी वोटर घोषित कर दिया गया है। तो ये यहाँ एक बड़ा मसला है। हालांकि इस मसले पर वोटिंग नहीं होती है, क्योंकि जो डी वोटर हैं वो तो वोट देने का उनके पास तो अधिकार ही नहीं है, वो अधिकार ही उनसे ले लिया गया। लेकिन ये हमेशा चुनाव में एक मुद्दा बनता है, और मुख्यमंत्री भी लगातार जो प्रचार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के 6 महीने के भीतर ये मसला सुलझा लिया जाएगा। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए।